कोर्ट के आदेश का अवहेलना, विवादित जमीन पर पक्का निर्माण जारी, थाना की भूमिका पर उठ रहे हैं सवाल। अगर आप खबर कोसी एक्सप्रेस खबर पर देख रहे हैं तो मेरा आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। उदा-किशुनगंज न्यायालय के स्पष्ट रोक के आदेश के बावजूद भी उदा-किशुनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुर में विवादित भूमि पर पक्का निर्माण कार्य जारी रहने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विपक्षी अमोद कुमार पिता धीरेन्द्र राय निवासी लक्ष्मीपुर कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए लगातार निर्माण कार्य कर रहा है। मामले में संबंधित न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उदा-किशुनगंज थाना को निर्देश दिया था कि विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य तुरंत रोका जाए। उसके बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं रुका। थाना की लापरवाही या आदेश की अनदेखी की और इशारा कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद भी निर्माण सामग्री मौके पर पहुंच गई और पक्का निर्माण जारी है। इससे न सिर्फ न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा हो रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने मांग की है कि कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन कराते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा जाए और आदेश की अवहेलना करने वाले के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। वहीं अधिक समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो मामला और अधिक तनावपूर्ण हो सकता है। इस मामले में उदा-किशुनगंज के थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि थाना में बैठाकर रखने वाला बात बिल्कुल गलत है। दोनों भाई आपसी सहमति समझौता कर गया कि वो अपना काम करें, हम अपना मकई सुखाने का काम करेंगे। उदा-किशुनगंज के क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित और पिता के अधिवक्ता से, आइए सुनते हैं। सनोज कुमार राव और अमोद कुमार दोनों के बीच चलने वाले आदमी हैं, हम जोर जबरदस्ती करने वाले आदमी नहीं हैं। ये दादाजी का संपत्ति था और हम कोर्ट न्यायालय में हम डायल किए बंटवारा के लिए। इसमें जज साहब ने इंजेक्शन शूट लगाए दोनों भाई को काम करने के लिए नहीं, और कोर्ट द्वारा थाना में भेजा गया और हमको भी नहीं मिला और दोनों तरफ से काम करने के लिए अबरुक कोर्ट का आदेश लगाया गया। और हम हर जगह ने व्हाट्सएप के माध्यम से कल हम कहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से फिर पुलिस को क्यों सूचना दिए? इसलिए इस प्लॉट पर ईटा गिराया और इसके बाद कल गिट्टी गिरा रहा था। इस माध्यम से हम व्हाट्सएप द्वारा हम किए। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट से जो आदेश हुआ था उस आदेश को वो लोग नहीं मान रहे? ये लोग नहीं मान रहे, हम पालन कर रहे हैं। तो थाना को सूचना दिए थे कि फिर से काम उस पर आदेश? हाँ, व्हाट्सएप पर हम किए और इसके कारण से एक रोज पहले भी गए थे कहने के लिए, तो हमको 12 घंटा 15 घंटा लमसम हमको रखा गया, भर रात रखा गया, दूसरे रोज छोड़ा गया और बोला क्या अति पर दस्तखत करो ग्राउंड पर। हम बोले हम दस्तखत ग्राउंड पर हम नहीं करेंगे, आप हमको भेजना है तो भेज दीजिए, हम ग्राउंड पर दस्तखत नहीं करेंगे। मतलब आपको कौन थाना अध्यक्ष बैठा के रखा था? उदा-किशुनगंज थाना। और आपको कहा रहा था दस्तखत करना? हाँ, ग्राउंड बनाओ, ग्राउंड बना के इसके बाद छोड़ेंगे। इस पर हम बोले ग्राउंड हम पर दस्तखत नहीं करेंगे, हमको आप भेजना है भेज दीजिए, हम जाने के लिए तैयार है। और इस प्लॉट पर ईटा भी गिराया और गिट्टी कल गिरा रहा था। तो कोई आपको नहीं सुन रहा? थाना को दिए, एसडीओ साहब को दिए, डीएम साहब को दिए, डीएसपी साहब को दिए, एसपी साहब को व्हाट्सएप, सभी पदाधिकारी को हमने दिए, व्हाट्सएप किए। तो और मेरा कोई सुनवाई अभी तक नहीं, मगर हम वही आग्रह करेंगे मेरा सुनवाई और सही जांच किया जाए। जी बिल्कुल सही बात है। हमें भी एक जानकारी मिला है, हमारा वकील है, हमारा जो क्लाइंट ही है जो कि हमारे द्वारा ही एक मुकदमा मेरे थ्रू फाइल किया था। सनोज कुमार राय हमारा क्लाइंट, जो उदा-किशुनगंज के नगर परिषद वार्ड नंबर 26 के हैं। ये दो भाई हैं, सनोज कुमार राय और अमोद कुमार, दोनों के बीच में पूर्वज की ज़मीन को लेकर विवाद हुआ। तो हमारा जो क्लाइंट है वो कानून से न्याय कराने के लिए इन्होंने यहाँ के सिविल कोर्ट उदा-किशुनगंज में बंटवारा केस फाइल किया, जिसका बंटवारा केस नंबर 4624 है। तो इनके जो बड़े भाई हैं वे दबंग टाइप के लोग हैं, इसीलिए उस ज़मीन पर जबरन इन्होंने कब्जा कराने का प्रयास किया। तो हमारा क्लाइंट ने माननीय न्यायालय को इस बात का सूचना दिया और जांच करवाया कि सर जो ज़मीन मेरे कब्जा में है, जो मेरे क्लाइंट के कब्जा में ज़मीन है, उस ज़मीन पर इनके बड़े भाई जबरन कब्जा कराने का प्रयास कर रहा है और उस पर पेट्रोल पंप खुलवाने का भी कार्य कर रहा है। तो माननीय न्यायालय के द्वारा उस ज़मीन पर यहाँ के उदा-किशुनगंज थाना प्रभारी को एक निर्देशित किया, एक इंजेक्शन लगा दिया है। तो उसमें उस ज़मीन पर जो विवादी ज़मीन है बंटवारा का, उस ज़मीन पर दोनों भाई में कोई काम नहीं करेगा।
ऐसा आदेश यहाँ के उदा किशनगंज सिविल कोर्ट के आदेश यहाँ के थाना प्रभारी को प्राप्त कराई गई है, जिसका डीबी नंबर 267 दिनांक 8/7/25 को थाना को हस्तगत करा दिया गया है कि अगले आदेश तक इस जमीन पर कोई काम नहीं करे। अब ये ड्यूटी दे दिया है थाना प्रभारी को, उस पर कोई काम नहीं करे। जैसे हमारा क्लाइंट आज हमको जानकारी में दिया है कि ये जमीन पर विपक्षी जो पार्टी इनका भाई है, वे कोर्ट का रोक आदेश के बावजूद भी उस जमीन पर पक्की मकान बनाने के लिए ईंटा गिरा दिया है और उस पर गिट्टी का बालू गिराया जा रहा है। तो इन्होंने जाके इस बात की सूचना थाना प्रभारी को दिया। थाना प्रभारी के द्वारा ये बता रहे हैं हमको कि थाना प्रभारी ने हमको बैठा लिया उल्टे। कोर्ट का आदेश का पालन कराने के बजाय थाना प्रभारी के द्वारा खुद कोर्ट आदेश का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा तो देखा ही जा रहा, बराबर केस हो रही है। जो प्रशासन का काम होता है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। अभी तो हमने यही देख रहा है, जो भी केस हमारे पास आ रहा है या क्षेत्र में आ रहा है, देखे होंगे अभी प्रशासन पर ही उंगली उठ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद कानून की अनभिज्ञता जाहिर करती है। जो काम आम आदमी अपराध करता है नहीं, अभी हम देखा जा रहा है कि जो प्रशासन है उन्होंने खुद कानून का अवहेलना कर रहा है। अभी कोर्ट का ऑर्डर है कि उनकी जमीन पर कोई काम नहीं करेगा, और ये ऑर्डर पार्टी को नहीं दिया है, ये ऑर्डर स्थानीय थाना अध्यक्ष को दिया है। वो भी बाय कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी एक पक्षकार काम कर रहा हो और दूसरा पक्षकार यदि थाना में सूचना देने जाता हो तो इसको गिरफ्तार करके दबाव बना के फिर सुबह छोड़ा जाता है। ये तो अपराध खुद कर रहा है थाना अध्यक्ष द्वारा। इसका एक साजिश है जो पता चला होगा, आपको भी जानकारी होगा कि 25 तारीख के बाद सिविल कोर्ट बंद हो जाता है, 1 तक बंद है। इसी बीच में साजिश किया है इसका भाई और इसका जो थाना प्रभारी यहाँ के लोकल हैं, ये दोनों मिली भगत है कि अभी अदालत सुनेगा नहीं, कोर्ट बंद है। अभी इस बीच में पुलिस की मिली भगत से उस पर घर बनाया जा रहा है। ये ऐसा जानकारी हमको दिए हैं। हमने बताया इनको कि वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना अवगत कराई है। हमारा क्लाइंट ये भी बताया कि हमने यहाँ के जिला प्रशासन, माननीय एसपी, डीएसपी, एसडीओ सभी पदाधिकारी को इस बात का व्हाट्सएप, मोबाइल से भी सूचना दिया गया है, लेकिन कोर्ट के आदेश पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो इससे तो स्पष्ट लग रहा है कि न्यायालय का आदेश का धज्जियों उड़ा रही है प्रशासन के द्वारा। हम लोग वकील हैं, जैसे कोर्ट खुलेगा यदि ये बात पर प्रशासन की लापरवाही सामने आएगी। अब आपके आदेश, आपके कोर्ट के आदेश स्थानीय प्रशासन नहीं मान रहा, तो सर अब क्या करेंगे? बिल्कुल लॉ है, यदि कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर रहा है स्थानीय प्रशासन, तो इसकी जिम्मेदारी सबसे बड़े जो पुलिस प्रशासन की वरीय पदाधिकारी हैं वे भी जिम्मेदार हैं। वे जो बैठे हुए जिला में हैं, उनका ड्यूटी यही होता है कि जो निचले पदाधिकारी प्रशासन है वो काम ठीक ढंग से कर रहा नहीं कर रहा है, तो उन्हें भी इस बात को संज्ञान लेनी चाहिए कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने इंजेक्शन का आदेश दिया, पालन करना चाहिए। यदि वरीय पदाधिकारी एक्शन नहीं लेंगे अपने विभाग के खिलाफ और पक्षपात करेंगे, तो हम लोग की अदालत में एक नियम है कि पक्षकार आएंगे तो दरोगा जी के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाकर उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। जो कानून प्रावधान है, जैसे आम आदमी को दंड मिलता है थाना प्रभारी को दंड मिलेगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मंजीत कुमार, अधिवक्ता, उदा किशनगंज सिविल कोर्ट।